जय श्री राम, जय सिया राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्यकांड का 11वां और 12वां जो सर्ग था उसके प्रसंग का द्वितीय भाग को आप लोगों ने श्रवण किया कि दुदमी राक्षस द्वारा हरी गई 16,000 कन्याओं को कृष्णावतार में भौमासुर के कारागार से छुड़ाकर स्वीकार करने का वर देना, ये प्रभु श्री राम ने उन लोगों को वर दिया। नारी गीत का आप लोगों ने श्रवण किया जो उन ललनाओं द्वारा गीत गाई गई। श्री राम का मथुरा पूरी जाकर सूर्य तनिया कालंदी को वर प्रदान कर पुनः अयोध्या आगमन, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के राजकांड के 13वां सर्ग आपके समक्ष है। इनमें जो प्रसंग है वो है श्री राम का राज में अति हास्य पर प्रतिबंध लगाना, ब्रह्मा जी द्वारा पीपल के वृक्ष में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना, महर्षि वाल्मीकि द्वारा सत्यकोटि प्रव स्तर रामचरित की रचना का प्रसंग बतलाना और ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम के 10 अवतारों का वर्णन, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। प्रभु प्रारंभ होता है। एक बार की बात है, सीतापति प्रभु श्री राम अपने मित्रों तथा सभासदों के साथ राजसभा में विराजमान थे। उस समय बंधु लक्ष्मण के द्वारा चंबर डुलाए जाते हुए वे अत्यंत ही सुशोभित हो रहे थे। उसी समय सभा में बैठे हुए कोई नागरिक वहाँ हो रहे नर्तकियों के नृत्य गान आदि को देखकर अट्ठास पूर्वक यानी जोर जोर से हंसने लगा। उसके उच्च हास्य को, उसके ऊंचे हंसी को सुनकर श्री राम जी पूर्व समय में हुए वृत्तांत का उन्हें स्मरण हो आया। वह पूर्व समय का वृत्तांत क्या था? जब रावण युद्ध चल रहा था, प्रभु श्री राम के बाणों से रावण के सिर कटकर आकाश में जाते थे और पुनः वह उनकी वंदना करने के लिए नीचे आते थे और ठास करते हुए, तो प्रभु को ऐसा लगता था कि वे मुझे खाने के लिए आ रहा, वे फिर बाणों से उसको छिन्न भिन्न कर दिया करते थे। वो वृत्तांत उन्हें स्मरण हो आया। उन रावण के सिरों को उन्होंने एक बार नहीं 101 बार उनके सिरों को अपने बाणों से फेंकना पड़ा था। और उस नागरिक का हास्य सुनकर युद्ध के समय का वृत्तांत स्मरण करके श्री राम जी यह सोचने लगे कि कहीं दशानन रावण का मस्तक तो पुनः सभा के मध्य तो नहीं आ गया है, क्योंकि राक्षस तो मायावी होते ही हैं, निश्चित ही वे यहाँ भी हैं। इस प्रकार से जब जब भी श्री राम किसी का हास्य सुनते थे, किसी की हंसी सुनते थे, वे रावण युद्ध की घटना को स्मरण कर इधर उधर देखने लगते थे कि यह हास्य कौन कर रहा है। श्री राम ने अपने मन में क्षण भर के लिए विचार किया कि जब जब मैं जिस किसी के द्वारा किए गए हास्य को सुनता हूँ, हंसी को सुनता हूँ, तब तब मुझे रावण के सिरों की हास्य का स्मरण हो उठता है। निश्चित ही ये मायावी राक्षस इतना समय हो जाने के बाद भी मुझे अभी भूले नहीं हैं। उसके साथ ही नीति शास्त्र में भी इतिहास की निंदा की गई है। अतः आज से मैं पृथ्वी लोक में निवास करने वाले सभी लोगों को अमर्यादित इतिहास पर प्रतिबंध लगाता हूँ। इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा,
हे लक्ष्मण, तुम आज ही अयोध्यापुरी और संपूर्ण राष्ट्र में तथा समस्त पृथ्वी पर डुगडुगी बजा कर यह घोषणा करवा दो कि आज से कोई भी स्त्री पुरुष मेरा मित्र स्वयं सीता पुत्र या मेरा भाई क्यों न हो, यदि अमर्यादित अतिहास करता हुआ दिखाई देगा तो मेरे दंड का भागी बनेगा। अतिहास अगर करता हुआ दिखाई देगा तो वह मेरे दंड का भागी बनेगा। श्री राम की आज्ञा को स्वीकार कर लक्ष्मण ने सभी जगह घोषणा करवा दी। सभी पूर्ववासी तथा जनपद निवासी जनों ने प्रभु श्री राम के इस प्रकार की अनुशासनात्मक घोषणा को सुनकर श्री राम के भय से अमर्यादित रूप से हंसना ही बंद कर दिया। उत्सवों में विशेष हंसी पैदा करने वाले सभी खेल तमाशे बंद हो गए। उसी प्रकार भूमि पर 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ऐसी स्थिति में उत्साह देवता तथा विविध कर्मांग देवताओं ने देवराज इंद्र के पास जाकर भूतल पर हो रहे घटना चक्र को उन्हें बताया। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारी बातें बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं से कहा, श्री राम के आगे हम सभी का कोई बस नहीं है। मैं उनको उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि वे मेरे ही जनक हैं। अतः मैं किसी युक्ति से काम लूँगा ताकि आप सभी का भला हो सके। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को कहा। सभी देवताओं को इस प्रकार का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी पृथ्वीलोक में गए और वहाँ उन्होंने अयोध्या नगरी के सीमा के पास एक बड़ा पीपल का सुंदर वृक्ष देखा। वे उस पीपल वृक्ष में प्रविष्ट हो गए और मार्ग से आने जाने वाले को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय कोई लकड़हारा लकड़ी का भार लिए, लकड़ी का गट्ठर लिए उस मार्ग से गुजरने लगा, उस मार्ग से जाने लगा। तो पीपल वृक्ष के भीतर प्रविष्ट ब्रह्मा जी उसे देखकर हंसने लगे। उस हास्य को सुनकर वह लकड़हारा और अधिक तीव्र ध्वनि में हंसने लगा, अधिक तेज ध्वनि में हंसने लगा। प्रभु की माया। उसके बाद वह लकड़हारा लकड़ियों को बेचने के लिए प्रभु की नगरी अयोध्या में आ गया। वहाँ उस पीपल के हंसने की स्मृति हो आई तथा उसे बड़ी जोर की हंसी आ गई। वह अपनी हंसी रोकने में समर्थ ना हो सका। उस समय उस लकड़हारे के हंसने की आवाज़ को राजा के श्री राम के एक दूत ने सुन लिया। उनके हंसने की आवाज़ को प्रभु श्री राम के एक दूत ने सुन लिया। वह दूत भी जोर जोर से हंसने लगा और अपनी हंसी रोकने में वह असमर्थ हो गया। फिर वह राजसेवक राजसभा में जा पहुंचा तो उस लकड़हारे की हंसी का स्मरण हो आया। वो सेवक जब राजसभा में गया तो उस लकड़हारे के हंसी का उन्हें स्मरण हो आया तो वह वहीं पर ही जोर जोर से हंसने लगा। उसके अट्टहास को सुनकर सभा में जितने सभासद बैठे थे वे सब भी हंसने लगे। सभी को हंसता हुआ देखकर राज सिंहासन पर विराजमान प्रभु श्री राम भी उसी सभा में अट्टहासपूर्वक हंसने लगे। अट्टहासपूर्वक हंस पड़े। क्षण भर बाद ही वे विचार करने लगे कि और सब हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा? और सब हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा? इसी हंसी को लेकर मैंने पूर्ववासियों तथा जनपद निवासियों को दंड देने की बात कही थी, तो फिर मैं स्वयं सभा में क्यों हंसा? मुझे कौन दंड देगा? मुझे पूर्ववासी क्या कहेंगे कि केवल हम प्रजाजनों के लिए ही राजा ने दंड का विधान किया है, अपने लिए नहीं। तब श्री राम ने यह समझा कि मेरी आज्ञा उचित नहीं थी। मेरी जो आज्ञा थी अति हास्य पर प्रतिबंध, वो उचित नहीं थी। यह सोचकर उन्हें पुनः हंसी आ गई
और वह उस अपनी हंसी को रोकने में भी समर्थ न हो सके। उसके बाद श्री राम ने सभा में स्थित पूर्ववासियों, जिनके मुखों पर मुस्कान थी, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों हंसे? आपको हंसता हुआ देख मुझे भी हंसी आ गई। तब सभा में विराजमान श्री राम से सभासद बोल पड़े कि हे प्रभु, आपके राजदूत को हंसता हुआ देखकर हमें भी हंसी आ गई, हमें भी हंसी आ गई प्रभु। दूत का ऐसा वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने दूसरे दूतों को भिजवाकर उस लकड़हारे को बुलवा भेजा। तो प्रभु श्री राम ने लकड़हारे से पूछा, अच्छा बताओ तुम बाजार में क्यों हंसने लगे? यह सुनकर लकड़हारा प्रभु श्री राम जी से इस प्रकार कहने लगा कि हे प्रभु, अयोध्या की सीमा पर मैंने आज पीपल के वृक्ष को हंसता हुआ देखा तो मुझे हंसी आ गई। उसकी इस प्रकार की कभी न सुनी गई बात अर्थात वृक्ष का हंसना सुनकर प्रभु श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री राम ने अपने दूतों से कहा, इनके साथ तुम लोग शीघ्र ही जाकर यह पता लगाओ कि यह लकड़हारा सत्य कह रहा है या झूठ बोल रहा है। वे दूत तत्क्षण ही उस पीपल के वृक्ष के पास गए और उनकी हंसी सुनकर वे खुद हंसने लगे और आकर प्रभु राम जी को सारी वृत्तांत कह सुनाया। दूतों का वचन सुनकर श्री राम को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। तब वे अपने मन में सोचने लगे, इस समय पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है, बिना सोचे विचारे कोई काम करना ठीक नहीं है। यह यहाँ निश्चित ही कोई बात है। अतः पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी से इस विषय में पूछना चाहिए। यद्यपि रमानाथ प्रभु श्री राम सारी बातें जान रहे थे, तथापि उन्होंने मनुष्य शरीर धारण कर रखा था। अतः एक सामान्य मनुष्य की भांति अनजान बनते हुए उन्होंने पुरोहित जी को आदरपूर्वक बुलवाया। गुरु वशिष्ठ शीघ्र ही राजसभा में आ पहुँचे। उन्हें देखकर श्री राम उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने के लिए एक उत्तम आसन प्रदान किया। सब बातें सुनकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम से कहने लगे, हे राजन, मुनिवर वाल्मीकि जी से ही इस विषय में प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके चरित्र को लिखा है। गुरु वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को बुलवा लिया। राम की आज्ञा पाकर वे शीघ्र ही श्री राम के पास आ पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि को देखकर श्री राम आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने के लिए एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और विधिवत पूजा करने के बाद उन्हें सारा समाचार बताया। यह वृत्तांत सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी हंसने लगे और उन्होंने रघुनंदन श्री राम से कहा, हे राम, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर किस लिए मुझसे पूछते हैं? हे राम, यदि आप मानुष भाव से मुझसे पूछते हैं तो मैं सब बतलाता हूँ, आप सुने। हे रघुनंदन, आपने इतिहास पर प्रतिबंध लगा रखा था, अतः आपके भय से पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों के ने हास्य प्रदान करने वाले आनंददायक शुभ कर्मों का ही परित्याग कर दिया था। जिनसे हंसी विनोद आदि होता था, उन सभी श्रेष्ठ कर्मों को भी लोगों ने छोड़ दिया। हे रघुनंदन, ऐसा होते होते 1 वर्ष का समय बीत गया। सभी उत्साह देवता तथा कर्मांग देवता और इंद्र आदि लोकपालों ने अपनी पूजा न होते देखकर ब्रह्मा जी से अपना कष्ट निवेदन किया। यह सब बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो वे आपसे कुछ कहने में समर्थ नहीं हुए। ब्रह्मा जी तब गुप्त रूप से अस्वस्थ वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में प्रविष्ट हो गए। देवताओं के कल्याण के लिए वे अब भी पीपल वृक्ष पर निवास कर रहे हैं। पीपल वृक्ष से होने वाला यह हास्य
वस्तुतः ब्रह्मा जी का ही है। हे रघुश्रेष्ठ, आप क्रोध का परित्याग कर दें और मेरी बात को सुने। हे राम, आप सच्चिदानंदमय हैं और आपका संपूर्ण चरित्र आनंद प्रदान करने वाला है। हे राम, उसे मैंने ही बनाया है और पूर्व समय में गंगा तट पर यज्ञ करते समय यज्ञशाला में अपने पुत्रों कुशलभ के मुख से आपने भी उनका श्रवण किया है। उस चरित्र के सुनने मात्र से मनुष्य आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। फिर यदि आप इतिहास पर ऐसा कठोर प्रतिबंध लगा देंगे तो लोग उस आपके आनंददायी चरित्र का श्रवण न करेंगे। आनंद प्राप्त कर लोग सुखपूर्वक हास्य के बिना रह नहीं सकेंगे। आनंद की अभिव्यक्ति हास्य के रूप में होती है। हे प्रभु, इसके अतिरिक्त मैं एक दूसरी बात भी आपको बताता हूँ। हे रघुनंदन, पूर्व समय में मैंने जो 100 करोड़ श्लोकों में आपके चरित्र का वर्णन किया है उसे आपने कई भागों में बांटा है। हे प्रभु, उस रामायण में जो भाग भारतवर्ष के लिए नियत किया गया था उसके अत्यंत रमणीय तथा सुगमतागम्य कथानक रूप सार भाग को ग्रहण कर मुनि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों तथा उप पुराणों की रचना की है और उसी भाग का रमणीय सार भाग लेकर आगे चलकर मुनिजन अनेक शास्त्रों की रचना करेंगे। हे प्रभु, माता कैकेयी की दुर्भावना के कारण आपको 14 वर्षों तक दंडक वन में वनवास जन्य से जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके साथ ही हे राघव, सीता जी की विरह व्यथा आदि का जो वर्णन 24,000 श्लोकों से क्या कुछ कम है? उतने अंश मात्र ही आगे लोग महर्षि वाल्मीकि जी का बनाया हुआ मानेंगे। हे रघुत्तम, इस संपूर्ण भविष्य की घटनाओं को मैंने पूर्व में ही जानकर आपके शोकमय चरित्र का कथन रामायण में किया है। युद्ध चरित्र का श्रवण प्रभात काल में, शोक चरित्र का अपराह्न काल में और प्रीति चरित्र का श्रवण रात्रि में करना चाहिए, किंतु आनंद रामायण का श्रवण सदा ही करना चाहिए। युद्ध चरित्र से महाभारत का ग्रहण करना चाहिए और प्रीति चरित्र से श्रीमद् भागवत समझनी चाहिए। 1 करोड़ शेष बचे 24,000 श्लोक शोक चरित्र अर्थात वाल्मीकि रामायण कहलाते हैं। आपके भावी वरदान के प्रभाव से 100 करोड़ श्लोकों वाला आनंद चरित्र पूर्व में मैंने बनाया था, वह 9 कांडों वाला आनंद रामायण जो कि 12,000 श्लोकों वाला रमणीय रामचरित्र है, यह तथा 109 श्लोकों वाला रामचरित, ये सब पृथ्वी में कहीं न कहीं रहेंगे। 108 सर्गों से निर्मित तथा सुमेरु के समान 109वें सर्ग से समन्वित आपकी इस कीर्तनमाला का कोई भूतल पर इस कीर्तनमाला को कोई खंडित नहीं कर सकेगा। आपकी प्रसन्नता के लिए 9 कांड वाले रमणीय चरित्र को लोग जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहेंगे तब तक उसकी रक्षा करते रहेंगे। रघुत्तम श्री राम ने वाल्मीकि जी द्वारा कही इस बात को स्वीकार कर लिया और पुनः कथन का आदर करते हुए उन्होंने जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। वाल्मीकि जी ने क्या बोला? हास्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, हास्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया और आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार मुनिवर वाल्मीकि जी ने कहा। श्री राम की यह बात सुनकर वाल्मीकि जी मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने अपना शिष्य भेजकर अस्वस्थ वृक्ष में प्रविष्ट हुए ब्रह्मा जी को बुलवा लिया। ब्रह्मा जी ने आकर श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, हम सभी आपकी सर्वदा रक्षा किया करें। हे प्रभु, हम सभी की आप सर्वदा रक्षा किया करें। हे राम, पूर्व समय में आपने हम सभी के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर अनेक अवतार धारण किया है और हमारे शत्रुओं का वध किया है। आपने मत्स्यावतार धारण कर वेदों का हरण करने वाले शंखासुर को विदीर्ण कर डाला। हम सभी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए आपने सब
जब समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबा जा रहा था, तब कुर्म रूप में, कछुआ रूप में धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। यह पृथ्वी मेरी है, इस प्रकार से मुझसे स्पर्धा करने वाले दैत्य हिरण्याक्ष को मारकर आपने 12 रूप धारण कर जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाला था। भक्त प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए आप नरसिंह रूप धारण कर खंबे से प्रकट हो गए थे और आपने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। बलि आदि दैत्यों के द्वारा देवलोक का राज्य हरण किया गया देखकर आपने 52 अवतार धारण कर लिया और दैत्यराज बलि को पाताल भेज दिया। पूर्व समय में जब अधर्मी राजाओं द्वारा सभी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, अधर्मी राजाओं द्वारा जब पृथ्वी पूरी तरह व्याप्त हो गई थी, तब आपने जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में अवतार धारण कर 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके अपने पिता के वध का बदला लिया। आपने पत्नी सीता के बैर का स्मरण करते हुए दशानन रावण तथा कुंभकर्ण दोनों दुष्ट राक्षसों को राम अवतार धारण कर मार डाला। इस प्रकार आपने देवताओं के शाप से शापित अपने गणों जय एवं विजय का 2 बार उद्धार किया। प्रभु एक बार पुनः आप उसे दंत वक्र एवं शिशुपाल को कृष्णावतार धारण कर मारेंगे और अपने गणों को 3 जन्मों से छुटकारा दिलाकर पुनः उनके पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने सब कुछ जानते हुए भी उन ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। अति हास्य पर प्रभु श्री राम द्वारा रोक पुनः उन्हें रोग को हटाना ये प्रसंग था। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।